राजस्थान का जो चुनाव है उसकी यात्रा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम अब इस यात्रा में पहुंच गई है नागौर, और नागौर की सीट लगातार चर्चा में रही है। इस बार भी चर्चा हो रही है और चर्चा का विषय है इस बार डिग्री पॉलिटिक्स को लेकर, वो भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ चुनावी माहौल भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जी, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कुछ वादे आप कर रहे हैं, चुनावी कवरेज हम देख रहे हैं, क्योंकि आप पहले आपका जो ताल्लुक है वो कांग्रेस से था, अब भाजपा से है। लगातार ऐसे नाम सुनने को आ रहे हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा आ रहे हैं। बीते दिन भी हमने राजस्थान में देखा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एक उम्मीदवार रहे हैं, वो भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी तब से मेरा ये एक मेरा यूँ समझ लीजिए टास्क मैंने अपने आप को दे रखा है कि जो भी अच्छे लोग हैं उनको ला करके भाजपा में ज्वाइन करवाएं। और चाहे आरएलपी से हों चाहे कांग्रेस से हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अगर बीजेपी में अच्छे लोग जुड़ते हैं तो हमारी पार्टी को मजबूती मिलती है। एक ज़माने में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था नागौर, तो अच्छी बात है कि अगर सब लोग आकर के इस नई विचारधारा के साथ समय के अनुसार अगर बीजेपी से जुड़े तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। पार्टी के लिए भी अच्छी मजबूती आती है और लोगों को भी ये चीज़ समझ में आती है कि भाई जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ रहना चाहिए, बजाय कि कोई थर्ड पार्टी बनाए और उसको आप मतलब अपने एक मोहरे के रूप में काम में लें कि यहाँ चुनाव हरा दो और यहाँ खड़ा कर दो और यहाँ बिठा दो। चुनावी माहौल क्या कहता है आपके अनुसार? जीत अच्छी मार्जिन से होगी और नागौर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी विधानसभाओं के लगभग एक दो दौरे हो चुके हैं और अभी भी पंचायतों का दौरा करना चालू है। अभी बड़े कार्यक्रम भी होंगे। आपको टक्कर दे रहे हनुमान बेनीवाल जी ये दावा कर रहे हैं कि जो डिग्री है वो फेक है, और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आप जब आएंगी, एक वीडियो जो क्लिप है आपका वो वायरल हो रहा है, आरक्षण हटाने की आपकी साजिश है, SC STs के लिए आप आरक्षण हटाना चाहती हैं। क्या कुछ उन आरोपों पे कहेंगी और क्या वो आपकी इमेज को डेंट कर रहे हैं? आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उससे डेंट करा नहीं करा। लेकिन इतना बोलना चाहूंगी कि हनुमान जी के लिए कि वो हनु भाई LLB जो है वो उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि उन्होंने शायद अपनी लॉ की जो डिग्री है वो टीचरों के कॉलर पकड़ के नंबर लिए होंगे। उन्होंने कई इस तरीके के आरोप लगा रखे हैं कि भाई डिग्री, पहले बोले डिग्री गलत है और साउथ से कहीं से किया हुआ है। तो जब मेरा डिग्री मैंने लगा दी SMS मेडिकल कॉलेज की, तो फिर उन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर साउथ से करा था और सेकंड और थर्ड ईयर जयपुर आके किया है। तो मैंने कहा ये लॉ की डिग्री, मुझे लग रहा है कि इसमें मामला कुछ गड़बड़ है। डिग्री फर्जी नहीं होगी लेकिन धमका के ले रखी होगी, इसका मुझे काफी हद तक मैं आश्वस्त हूँ। 2-3 चीजें इस तरीके की। तो यानी शिक्षा व्यवस्था पर भी यहाँ काम करने की जरूरत है अगर धमकाकर डिग्री ली जा रही है। जयपुर से लेकर आए थे, कॉलेज थे उस टाइम पे, कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, तो कर सकते हैं, संभव है। लेकिन ये कहना किसी मतलब क्वालिफाइड लॉयर के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि भाई फर्स्ट ईयर तो साउथ से किया और सेकंड और थर्ड ईयर जो है वो जयपुर से आके सरकारी मेडिकल कॉलेज से कर लिया। उसके बाद हालांकि मैंने मेरी वो सर्टिफिकेट भी लगा दिया था जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का। आपने बहुत बड़ी चुनौती भी उनको दे डाली थी कि अगर गलत निकला तो आप खुद ही दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, मुझे कह रहे थे, वो लोगों को बरगला रहे थे कि 30-32% अटेंडेंस थी, पार्लियामेंट जाती नहीं थी। मैंने भी चेक किया, मैंने कहा भाई अगर आपकी मेरे से कम निकली तो आप मैं सर मुंडवा लूंगी, अगर उल्टा हुआ तो फिर आप मुंडवाओ। अगर मेरी उनसे ज्यादा है अटेंडेंस और 93% थी, उनकी 90%। आप दोनों ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं संसद में। हाँ, 93 फिर भी 90 से ऊपर है, सर तो उन्हीं को मुंडवाना चाहिए। इसी के साथ में हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है, एक आपका एड कैंपेन आया था, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, उसको लेकर खूब मजाक उड़ाया गया। आप कांग्रेस में भी रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ही मजाक उड़ा रही है उस पूरे कैंपेन का, तो क्या कुछ उस बारे में कहेंगी और क्या है इसके पीछे? क्या वॉर रुकवाई, क्या हुआ, क्या कुछ आपको जानकारी है? कांग्रेस पहले अपना घर तो सेटल कर दे दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले। नागौर में तो ये स्थिति है कि जिसको अपना गढ़ बोलते थे, यहाँ पे आजादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब हमारी मत पेटी पे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है और ये सीट उन्होंने गठबंधन में छोड़ दी। और गठबंधन करने वाले ऐसे हैं जो खुद कल परसों अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि ये गठबंधन जो है, मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। इस एड कैंपेन को लेकर आप कुछ नहीं बोले? मेरे को लेना नहीं है, रेलेवेंट नहीं है यहाँ के लिए। जो चीज यहाँ के लिए रेलेवेंट है हम उनसे बात करेंगे ना। तो उनका ये कहना कि ये गठबंधन जो है ये मतीरों के भारे जैसा है। मतीरे समझती हैं तरबूज के गट्ठर जैसा है
कि मैं किसी को पकड़ के लाता हूँ, कोई भाग जाता है, क्योंकि इन्होंने एक तरीके की पॉलिटिक्स करी है यहाँ पे। और वो पॉलिटिक्स ऐसी है जहाँ आपको हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया, मुझे जिताने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया, कभी किसी को बिठाया, कभी किसी को खड़ा किया। तो ये इस तरीके की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस ज्योति जी, ये देखने को मिल रहा है जो दोनों ही कैंडिडेट्स हैं कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं एक दूसरे का, कहीं ना कहीं चरित्र नीचे करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उससे जनता प्रभावित होगी? नहीं, ये आपका मानना है, आप उनसे सवाल पूछिए। ये उनके अटैक्स हैं जिनका हम जवाब देते हैं। उन्होंने कहा आरक्षण के बारे में, मेरे जो टिप्पणी थी वो आप खुद भी देखिएगा, वो वीडियो बोरावड़ का ही वीडियो है। वहां मैंने उनको एक प्रक्रिया समझाई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किस तरीके से किया जाता है। उसको ये कह देना कि ज्योति मिर्धा सरकार में आएगी तो आकर के और ये आरक्षण हटा देंगे, जबकि मोदी जी ने खुद ने क्लियर स्टेटमेंट दे रखा है कि जब तक मैं हूं तब तक SC/ST के आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। मैं दूसरा काउंटर क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये वही हनुमान बेनीवाल है और आप उनसे सवाल पूछिएगा कि क्या फरवरी 2011 में उन्होंने आरक्षण खत्म करने के लिए कोई लेटर लिखा था क्या? उनसे ये भी पूछिए कि मुद्दों से जब मुद्दे नहीं होते तब आदमी क्या करता है, दूसरे पे अटैक करता है और दूसरे। ज्योति जी, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? नागौर के मुख्य मुद्दा कौन सा है? नागौर के वही मुद्दे हैं जो दूसरी जगह के मुद्दे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट के आपको पूछने की जरूरत है कि वो गठबंधन के कैंडिडेट हैं। पहले बीजेपी का गठबंधन करके आए थे, आज वो कांग्रेस का गठबंधन करके आए हैं। तो पूछने की चीज ये है कि उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर उनका क्या मत है। मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू आपका है तो आपसे सवाल मैं कर रही हूँ जी। आप उनसे पूछेगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल पूछना जरूरी है। अगर हम नागौर की जनता की बात करें, यहाँ पे वो 3 कौन से बड़े वादे हैं जो आप इन जनता को, इन लोगों को करेंगी, बदलाव आएगा जब आप आएंगी? तो यहाँ पर पहले भी जब नहर का पानी आया था सेकंड फेज का, वो मैं ही पास करवा करके लेकर के आई थी। और जो नेशनल हाईवेज बने थे, 4 नेशनल हाईवे उस टाइम बने थे, 2 नागौर में से गए थे। यहाँ का जो हॉस्पिटल खुला था JN हॉस्पिटल, जिसके अंदर बाद में मेडिकल कॉलेज खुला है, वो मेरे टाइम पे हो रखा है। टाउन हॉल मेरे टाइम पे बना था। यहाँ पे आपके जब पंचायती राज के जब ये अटल सेवा केंद्र जो बने थे, जो मिनी सचिवालय हर पंचायत में बने थे, ये पायलट प्रोजेक्ट उस टाइम पर मैंने ही शुरू करवाया था, जिसको बाद में पूरे राजस्थान में गया था। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है, जब सरकार अपनी होती है तो अपन करवा सकते हैं। महिलाओं को लेकर कुछ खास यहाँ अलग से एजेंडा रखने की जरूरत भी नहीं है कुछ। हमारी पहली प्राथमिकता पानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा हमारे पास में सब चीज अवेलेबल है। पानी हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। जल स्तर कम है क्या यहाँ का? हम डेजर्ट में खड़े हैं हम डेजर्ट में खड़े हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, सेमी एरिड है, और जब एंसिलरी एक्टिविटीज एनिमल हस्बेंड्री टाइप की नहीं हो सकती तो उसको हमें प्रोत्साहन देने के लिए, चाहे हमारे पास मिनरल बहुत है, हमारे पास में सोलर पावर के लिए बहुत स्कोप है, हमारे पास लैंड सरफेस एरिया बहुत है, हमारे लोग बड़े मजबूत हैं। तो हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर अगर आप कहेंगे तो वो पानी है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ आपसे, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल, कि मेरे सामने वाले जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या करवाया, उनसे काम तो पूछें एक बारी। मैं तो काम गिनवा रही हूँ आपको कि मैंने क्या करवाया। तो देखिए, आपको प्रत्याशी नजर आएंगी भाजपा की ज्योति मिर्धा जी, और साथ में उनके ये तमाम भीड़ नजर आ रही है। ये नागौर की जनता है, जनता से भी हम बात करेंगे। फिलहाल प्रतिनिधियों से बात करने का सिलसिला चल रहा है। नागौर की क्या कुछ परेशानियां हैं ये आम लोग ही बताएंगे, लेकिन वादे और साथ ही साथ जो लगातार प्रॉमिसेस बड़े बड़े किए जा रहे हैं दोनों प्रतिनिधियों द्वारा, सामने आएगा कि आखिर 4 तारीख को मतदाता किसको चुनेगा। आजाद का सिंह, नागौर।